नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूरशुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। परवेज वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत खुसूसी इजलास नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। नवाज शरीफ IT सिटी में 23 बड़ी IT कंपनीज इदारे कायम करने को तैयार, प्लॉट भी ले लिए। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। माली साल 2025-26 के बजट पर उमूमी बहस होगी। अरकान अपनी तजावीज़ और आरा पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत की बजट तजावीज़ पर नजरसानी। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% के बजाय 10% करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान किया। इसहाक डार ने कहा कि बजट के हवाले से तजावीज़ पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की मुखालफत की थी। माली साल 2025-26 का तारीखी बजट पेश किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। वज़ीर आला के नज़दीक जज़ा और सज़ा बहुत अहमियत रखती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1,40,000 घर तकमील के करीब हैं। 50 लाख घर बनाने वाले 50 घर भी ना बना सके। पंजाब में टैक्स फ्री बजट दिया गया है। आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि नए माली साल के बजट में आवाम के लिए खुशखबरी हैं। माजी में आवाम के साथ धोखे किए गए आसान कारोबार स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज दिए जा रहे हैं। माहौल और जिंदगी की हिफाजत के लिए तारीखी बजट रखा गया। मरियम नवाज ने तारीखी बजट रखकर विजनरी लीडर होने का सबूत दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है अगले माली साल में माहौलियाती शोबे में खतरात में कमी लाने के संग मील को अबूर करेंगे। माल मवेशी और ज़राअत के लिए 54.312 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकात में बड़ी पेशरफ्त। 5 अरब के बजट से बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता खुल गया। पहले मरहले में बजट मंजूरी के बाद बल्दियाती एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात रवा साल के आखिर और आइंदा साल के आगाज पर कराने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। जुलाई तक बल्दियात से मुताल्लिक कानून साजी का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुकूमत का बजट शानदार, अवाम मुस्तफीद होंगे लगातार। सेहत, तालीम समेत तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों के ग्रांट्स मुख्तस। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बेहतरीन बजट पेश किया गया। हुकूमत फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल करे तो पंजाब की तकदीर बदल जाएगी। जो बजट इस बार आया है हमारी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक आया है और जो कि मैं देख रहा था कि इसके अंदर बहुत से अदारों को कवर किया गया है। जितने भी अदारे हैं सबको बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जाया गया। मुझे पंजाब हुकूमत से यही है कि वो आने वाले आइंदा सालों में भी बजट को पूरी इसी तरह ही लेकर चले और हर डिपार्टमेंट को उसके फ़ायदे दिए जाएँ। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए खानगी और गैर रस्मी बुनियादी तालीम का पहला इजलास। चेयरमैन कमेटी अंसर इकबाल ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी खानगी सैयद हैदर इकबाल ने खानगी के फ़रोग की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। कहा कि 989 में से 757 आसामियों पर भर्ती मुकम्मल हो चुकी। चेयरमैन कमेटी की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर तालीम की गैर मुसलमान के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिदायत। राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। असासा की असेसमेंट के लिए ग्लोबल मॉडल के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने का हुक्म। गवर्नर पंजाब से हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि ओकला बरादरी का मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार है। 26वीं आईनी तरमीम से जुडिशरी बेहतर हुई, ताहम बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। लोग बहुत नाराज़ हैं और लोगों का सेंटीमेंट जो था ना बहुत गुस्से में था
कि हम फैक्ट्रियां बंद करना चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमने कोशिश की उनको संभालने की, हमने कोशिश की कि उनके साथ बैठ के उनको समझाएं, बट लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट ने आज ये फैसले किया कि हम एक अपनी कमेटी बना रहे हैं पूरे हर सूबे से लोगों को लेकर, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें ये हल हो जाएगा। ये जो 37AA का कानून है, ये ड्रैकोनियन लॉ है, जिसको चाहे आप अरेस्ट कर ले, जिसको चाहे आप उठा लें, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। FPR ने अपने काले कवानीन वापस न लिए तो कारोबारी बरादरी एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएगी। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा है कि हुकूमत को FPR के कवानीन को वापस लेने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। गुजारिश है DG एक्साइज से और मुहतरमा मरियम नवाज साहबा से, 7500 गाड़ी खड़े होने का मकसद ये है कि हमारा 7500 खानदान बेरोज हो गया। हर गाड़ी पे 2 हमारे ड्राइवर कनेक्टर होते हैं, 15,000 हमारे जो मजदूर हैं ड्राइवर कनेक्टर वो बेरोजगार हो गए। जब 7500 गाड़ी रोड पे नहीं आएगी तो 7500 गाड़ी का रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। मेरी गुजारिश है वज़ीर पंजाब से, आप खुद नोटिस लें और हमारी गाड़ी 7500 फिल फॉर ओपन की जाए। मिनी मज़दा एसोसिएशन का 24 जून को धरने का ऐलान। सदर मिनी मज़दा एसोसिएशन हाजी शेर अली कहते हैं कि पुलिस हमारी गाड़ियां और ड्राइवर्स बंद कर देती है। हमारी गाड़ियां बंद हैं, जिसके बायस 60,500 खानदानों का रोजगार बंद हो चुका है। अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो पहले मरहले में लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक से ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में अज़खुद इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किराए का डीजल बढ़ा रही, हर चीज़ बढ़ा रही, फिर जहरी बढ़ना है, फिर किराए हर चीज़ बढ़ने हैं डीजल के हिसाब से, उससे हर चीज़ बढ़ती है ना। अगर वो कम करेंगे फिर ये किराए कम कर देते हैं, वो बढ़ाते हैं, किराया भी बढ़ जाता है। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इनको चेक करें और किराया कम करवाएं। हर कोई गरीब बंदा है जो सफ़र करता है, ज़्यादातर गरीब लोग करते हैं, तो इनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट इनको चेक करे और किराया कम करवाए। रेलवेज मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 3% और फ्रेट ट्रेनों के किराए में 4% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। किरायों में इजाफे का इतलाक 20 जून से होगा। फ्रेट किरायों में इजाफा 23 जून से होगा। महंगाई के चक्के में पिसे आवाम हो जाएं होशियार। लेस्को ने बिजली बिलों की एकसाथ पर पाबंदी आयद कर दी। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के बिलों की एकसाथ पर पाबंदी आयद की गई। जून में रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए पाबंदी लगाई गई। लेस्को इंतजामिया की जानिब से एकसाथ पर पाबंदी लगने से सार्फिन परेशान। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से निकल आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर 6 तो कहीं पर 8 घंटे तक बिजली गायब। गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम की जान पर बनाई। कारोबार ठप होकर रह गए। शहरियों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए निढाल हो जाते हैं। सारी रात बिजली गायब रहती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बुरा हाल होता है, सारा दिन काम करके थके आ रहे होते हैं। जब घर जाते हैं तब लाइट नहीं होती है, वो अलग परेशानी होती है। रात को अगर रेस्ट कर रहे होते हैं तो सारे दिन के थके हुए रात को सुकून करना होता है, तो रात को भी वही सिस्टम। तो कभी 9:30 चली गई है, कभी 9:15 चली गई है, कभी 10:30 चली गई है, तो कभी रात के 3:30 चली गई है। तो यही है सिस्टम के, नींद ही नहीं पूरी होती। लेस्को इंतजामिया की गफलत या फिर लापरवाही। सब डिवीजन शाहपुर कांजरा में जगह जगह बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए बन गए वबाल जान। इलाका मकीनों का कहना है कि मोहल्ला तालाब और सुल्तानपुरा में नंगे तार से मुतादिद शहरी जख्मी हो चुके हैं। शहरियों की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। आटे की कीमत में कमी के बावजूद रोटी और नान की कीमत कम न हो सकी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नोटिस भी लिया। उधर ज़िले इंतजामिया नान और रोटी की कीमत कम कराने में नाकाम। तंदूर पर भी नान 25 और रोटी 14 रुपए में मिल रही है। चटपटे रेडी टू कुक फ्रोजन मीट खाने वाले हो जाएं होशियार।
फूड सेफ्टी टीमों का हरबंसपुरा में फ्रोजन मीट प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। तर्जमान के मुताबिक 1565 किलो एक्सपायर मीट और प्रोडक्ट्स तक यूनिट को बंद करा दिया गया। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का क्रैकडाउन। 102 अमलाक सरबमोहर। LDA टीमों का गुलबर्ग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, शादमान और सब्ससार में ऑपरेशन। चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान के ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। बाघों के शहर में सूरज अपने तेवर दिखाता रहा। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। 22 जून से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। DGPDMA की ज़ेर सदारत सूबा भर के DCs का इजलास। तमाम अजला में जारी नदी नालों को डिसल्टिंग के अमल का जायजा लिया गया। इरफान अली काठिया ने कहा कि रमज़ान मानसून बारिशें 25 से ज़्यादा होने का इम्कान है। तमाम अजला बारिशों के पेश नज़र इंतजाम मुकम्मल करें। और साजों के संगम अलहमरा में फ्लूड कंस्ट्रक्शन की जादुई रात। बांसुरी की नरम गोशियों में तबले की गूंज ने महफिल को सहज़ादा कर दिया। सुहेब हसन की सारंगी ने ऐसी ताने छेड़ी के दिल झूम उठे। अब्दुल वहाब के वायलिन की धुनों ने समातों को अपने हिसार में ले लिया। नवीन रोमा ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए।